हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। साधारण ब्याज जिससे आप निकालते हो उसी तरह से ये भी निकलता है, बस इसका अलग फार्मूला है, थोड़ा अलग तरीके से क्या होता है, सॉल्व होता है। तो चलिए मैं प्रश्न को सबसे पहले पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या चाहिए, जैसे आपने प्रश्न पढ़ लिया, यहाँ पर लिखा था कि 5,000 रुपया का यानी 5,000 रुपया आप अगर किसी से लिए हो, उसका 10% वार्षिक दर यानी प्रत्येक वर्ष हुआ क्या 10% वार्षिक दर रखा हुआ है, और आपने 3 वर्ष के लिया है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5,000 रुपया है ये आपका क्या मूलधन कहलाता है। क्या मूलधन आपका कितना है 5,000 रुपया। इसके बाद जो 10% वार्षिक दर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर कितना है 10% है। समय आपका कितना है, समय आपका 3 वर्ष है। अगर ये चीज़ आप प्रश्नों में समझ गए कौन क्या चीज़ है तो आप आराम से लगा पाओगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा। क्या मिश्रधन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिश्रधन का सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, क्या मूलधन, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस दर बटे कितना होता है, दर बटे 100 होता है। अब इन सभी का पावर क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। अब इसी चीज को इंग्लिश में देखिए क्या लिखा रहता है, मूलधन को P लिख देते हैं, 1 प्लस दर को R से डिनोट करते हैं यानी रेट, बटे कितना हो जाएगा 100, और समय को T से डिनोट करते हैं। दोनों एक ही फार्मूला है। अब चलिए मैं आपको सवाल को लगाना सिखाता हूँ, ध्यान देंगे तो आराम से सवाल आपको आ जाएगा। इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया मूलधन आपका कितना है 5,000 रुपया है, दर आपका कितना है 10% है, समय आपका कितना है 3 वर्ष है। तो चलिए अब मैं रखता जाऊंगा, सवाल का आंसर निकलता जाएगा। मूलधन हमारा कितना है 5,000, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ 5,000 लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद 1 प्लस दर है तो 1 प्लस दर हमारा कितना है 10% है तो 10 हो जाएगा, और 10% का मतलब यही दर बटे 100 लिखा रहता है। बातें समझ में आई। तो इसे 10 बटे आप हमेशा 100 लिखिएगा। समय आपका कितना है 3 वर्ष है, तो समय की जगह पर आप इसका पावर में 3 लिखोगे। अब इसे जरा सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो 5,000 रुपया है तो 5,000 यहाँ पर लिखना। इसे जब सॉल्व करोगे देखिए 10 बटे 100 है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1 बटे 10 हो जाएगा। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ कुछ बनेगा तो 10 का गुणा 1 में करना, 10 एक कम 10, 10 एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 बटे कितना आ चुका है नीचे 10। अब पूरे का पावर 3 था तो पूरे का पावर हम लोग क्या 3 कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ नहीं समझ में आता है तो इसी चीज़ को मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ जिससे हर एक बच्चा समझ सके। जैसे यहाँ पर देखिए 1 प्लस 10 बटे 100 था, 1 प्लस कितना था 10 बटे कितना था 100 था। अब ये आपको भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई देगा, इसका बटे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 कर लेना। अब देखिए 10 बटे 100 है तो 0 से 0 काट सकते हो। अब इसका हर क्या है बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसका हर बराबर कर सकते हो। 10 से कम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना होगा 1 ही होगा, और नीचे 10 गुणे 1 कर दोगे 10 1 के 10 हो जाएगा। हर अब आपका बराबर हो गया। 10 1 कितना होता है 11 होता है, बटे कितना है 10 है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है 11 बटे 10। अब पूरे का पावर 3 था तो पूरे का पावर 3 हमने लगा दिया। सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बालक ना होगा जिसको ना समझ में आया हो। हम यहाँ पर देखिए 5,000 है तो हम इसको आराम से इस तरह से 5,000 लिख लेंगे। इसके बाद 11 बटे 10 का पावर 3 है तो इसे हम क्या 3 बार लिख सकते हैं। 5,000 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा 11 बटे 10 गुणे कितना हो जाएगा 11 बटे 10। अगर यहाँ पर मैं 7 का पावर कितना लिख दूँ 5 लिख दूँ तो 7 का पावर 5 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कितनी बार है 1 2 3 4 5। 7 का पावर 5 का मतलब जितनी बार पावर रहेगा और जिसके ऊपर रहेगा उसको हम उतना बार लिख कर गुणा करेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। वही इसीलिए जो 11 बटे 10 का पावर 3 था उसे 3 बार लिखा गया।
अब यहाँ पर देखिए इन सभी में आपस में गुणे का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये तीनों जीरो क्या आप काट सकते हो। इनका जब आपस में सभी के साथ गुणा है तो नीचे वाले से हम ऊपर वाले को काट सकते हैं। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, नीचे सब कुछ कट चुका है तो ऊपर वाले का गुणा कर लेंगे, यानी 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 करोगे, 11 11 में कितना होता है 121 होता है। अब 111 गुणे 11 हमने किया 121 आया। अब फिर से 11 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो जब गुणा करोगे तो 11 1 के 11 हो जाएगा, हासिल आपका 1, 11 दूना 22 से कितना हो जाएगा 23, 23 हासिल आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 11 1 के 11, 11 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 1331 हो जाएगा। अभी 5 से गुणा करना बाकी था, तो 5 से जब गुणा कर दोगे इसमें तो 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 हासिल आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 फिर इसके बाद आपका 5 3 15 1 16 6 हासिल 1, 5 1 के कितना हो जाएगा 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 6655। तो ये जो 6655 है इसको मैं आप रफ कर देता हूँ। ये आपका क्या निकल कर आया है, ये आपका मिश्र धन निकल कर आया है। क्या मिश्र धन, तो मिश्र धन हमारा कितना है 6655 रुपया, इका है मिश्र धन है। बातें समझ में आ गई। तो अब जब आपको मिश्र धन पता चल गया तो आप आराम से चक्रवृद्धि ब्याज अब निकाल सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है जरा नोट करना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, जगह कम है जिसे शार्ट में लिख देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन होता है। क्या मूलधन, बातें समझ में आई। तो आपका मिश्र धन कितना निकल कर आया है, यही जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 6655 निकला है। तो यहाँ पर लिखोगे 6655, इसके बाद माइनस करोगे मूलधन आपका कितना था, मूलधन आपका 5000 था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना 5000 लिखेंगे। अब 6655 में से 5000 घटाओगे कितना, 3 शून्य है तो 3 अंक सीधे उतार लीजिए, कितना 655 पीछे से। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या है 5 है, और यहाँ पर कितना है 6, तो 6 में से 5 जब आप घटा लोगे तो 1 आ जाएगा। 1 को आप यहाँ पर लिख लीजिए, कितना आ चुका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1655। यही 1655 रुपया आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जो पूछा था कि 5000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1655 रुपया 3 वर्ष का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पूरे का पावर क्या होता है समय होता है। जब हम मिश्रधन निकाल लेंगे तब यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे। किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जो आप मिश्रधन निकाले हुए हो उसी में से आपको क्या करना है, ये मूलधन जो है घटा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से तमाम सवाल आपसे मिलते रहेंगे। अगर ये सीख लिए होंगे तो आप उन सवालों को भी आराम से सॉल्व कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।